और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। कैसे ओपन करेंगे? 3 तरीके से कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है टास्क बार पे क्लिक करके, यहाँ इस सीरीज में मिल जाता है। यहाँ नहीं मिलता तो आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहां से आप ओपन कर सकते हैं। सेकंड आपका है ओपन करने के लिए शॉर्टकट कीबोर्ड से आप कैसे ओपन कर सकते हो। कीबोर्ड से हम कैसे ओपन करेंगे? विंडो प्लस आर दबाएंगे। विंडो प्लस आर प्रेस किया, रन में आपने लिखना है EXCEL, एक्सेल लिख के ओके करेंगे। ऐसे भी आपका एक्सेल ओपन हो गया। और एक थर्ड हमारा है, आपके आइकन है डेस्कटॉप पे, जैसे ये है एक्सेल। अगर फोल्डर है नहीं पहले से बना हुआ तो आपने माउस का राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे एक्सेल का फोल्डर आ गया। इसको आपने ओपन करना है तो ऐसे आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो इस में हमने देखा कि हमने एक्सेल ओपन करना है। अब क्यों पढ़ेंगे एक्सेल? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर कोर्स में सबसे ज्यादा एक्सेल ही यूज होता है। सबसे ऊपर हमारी टाइटल बार होती है, यहाँ पे लिखा है बुक 1। MS एक्सेल के अंदर वर्कबुक में काम किया जाता है। वर्ड के अंदर पेज पे काम किया जाता था, ये एरिया आपका डॉक्यूमेंट होता था। एक्सेल में वर्कबुक में काम किया जाता है। वर्कबुक में वर्कशीट होती है, यहाँ पे देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है। एक्सेल MS ऑफिस का पार्ट होता है। MS ऑफिस में 4 पार्ट हैं। MS वर्ड आप पढ़ चुके, एक्सेल स्टार्ट हो गया, इसके बाद पावर पॉइंट और लास्ट में आपका एक्सेस रहेगा। तो टाइटल बार के बाद हम एक बार देख लेते हैं क्यों पढ़ेंगे एक्सेल। एक्सेल का यूज न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए, इंप्लॉय बिल बनाना है, सैलरी निकालनी है, मार्कशीट बनानी है, मतलब कोई भी बिल आप बना सकते हो, इंटरेस्ट निकाल सकते हो। स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सबका डाटा एक्सेल में सेव होता है। एक्सेल के यूज के बाद एक्सेल की एक्सटेंशन .XLSX होती है और एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। यूजेस के बाद, एक्सटेंशन के बाद, सेकंड नेम के बाद हम पढ़ते हैं मेनू या टैब। MS वर्ड में फॉर्मूला की जगह रेफरेंस टैब था, डाटा की जगह मेलिंग टैब था। तो एप्लीकेशन का MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन में 4th और 5th टैब चेंज हो गया। नेक्स्ट है आपका FX। मैम मेरी एक्सटेंशन बताना। ये लिखी हुई है सामने .XLX, एक्सेल शीट या एक्सेल वर्कबुक होती है। FX की फुल फॉर्म होती है इंसर्ट फंक्शन। MS एक्सेल में फॉर्मूला बार आती है जो वर्ड में नहीं होती। उसके बाद देखिए ऐसे हमारे कॉलम हैं वर्टिकल में। वर्टिकल में कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल में रो होती हैं। पहले कॉलम के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइन, कॉलम,
अल्फाबेट में हेडर हैं तो ये अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट में होते हैं। दूसरा ये वर्टिकल होते हैं। थर्ड पॉइंट कॉलम के बारे में, एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक वर्कशीट में कंट्रोल प्लस राइट एरो की हम प्रेस करेंगे, लास्ट कॉलम हमारा XFD होता है। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं। इनको हम नंबर में भी कर सकते हैं, ये किसी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कॉलम के बारे में आपकी कितनी लाइन हो गई? वर्टिकल में होते हैं, अल्फाबेट में होते हैं। A2 XFD 16,384 कॉलम एक वर्कशीट में होते हैं। एक पॉइंट और होता है, किसी भी कॉलम की विड्थ चेक करनी है, कहीं पे भी आप कर्सर रखेंगे, लेफ्ट बटन दबाएंगे, विड्थ 8.10, कॉलम को विड्थ में मापा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रो के बारे में, ये अल्फाबेट में है, इनके हेडर नंबर में है। दूसरा ये हॉरिजॉन्टल में होती हैं। तीसरा एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं? कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबाएंगे, लास्ट रो हमारी 10,48,576। इस कंडीशन से ज्यादा आप रो कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते। अब ये जो एक बॉक्स है, या उससे पहले कॉलम को विड्थ में मापा जाता है, रो को हाइट में मापा जाता है। एक जो ये बॉक्स है, ये हमारा सेल होता है, CELL इक्वल, कोई भी फॉर्मूला विदाउट इक्वल अप्लाई नहीं करना, रो गुणा कॉलम या कॉलम गुणा रो इक्वल कॉलम मल्टीप्लाई रो, स्टार आपका मल्टीप्लाई का काम करेगा, आपने एंटर कर देना है। अब देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो हो गया, फॉर्मूला ही शो होता रहेगा। फॉर्मूला का यूज, फॉर्मूला बार का यूज, जो भी फॉर्मूला लगाया है उसको शो करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक डिजिट आई है 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69,184। एक वर्कशीट में इतनी सेल होती हैं। हम एक वर्कबुक में मिनिमम एक वर्कशीट, मैक्सिमम 255 वर्कशीट और नॉर्मल 3 शीट ले सकते हैं। एक वर्कबुक में यहाँ पे वर्कशीट 255 आ सकती हैं, मैक्सिमम, नॉर्मल 3, मिनिमम एक वर्कशीट ले सकते हैं। अब देखिए आपने एरिया सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट प्लस एरो की, डाउन में करना है तो डाउन एरो की दबा दी, जिधर का आपने एरिया सेलेक्ट करना है। अगर पूरी सीट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे? यहां आएंगे, ये एक आपका पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर दिया माउस से और छोड़ दिया, पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो गई। पूरी सीट एक बार में ही सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है D6 या B10 या कुछ और, इसका क्या मतलब है? G3 क्यों आया या C3 क्यों आया? C कॉलम एड्रेस है, 3 रो एड्रेस है, तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे सेल एड्रेस। एट प्रेजेंट कर्सर हमारा C3 सेल पे है। नेक्स्ट आपकी टूल बार है, इनको टैब कहा जाता है और इनको शीट 1, शीट 2, 3, इनको शीट टैब कहा जाता है। हमें शीट सेकंड पे काम करना है, थर्ड पे काम करना है, चले जाएंगे। हमें कीबोर्ड से जाना है नेक्स्ट शीट पे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाएंगे, शीट 2 पे आ गई, फिर दोबारा दबाई तो थर्ड पे आ गई। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती हैं। वापिस कंट्रोल प्लस पेज अप आप प्रेस करेंगे तो वापिस बैक आ गई। नेक्स्ट आपकी है वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये आपकी है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, लेफ्ट राइट करने के लिए। रेडी जिस पे लिखा है ये हमारी स्टेटस बार होती हैं। MS वर्ड की स्टेटस बार पे डॉक्यूमेंट की समरी शो होती है। मतलब क्या है इस चीज का?
वहां पे ऐसे आता था पेज 1 ऑफ 3, पेज ऑफ 1 ऑफ 10। उसका क्या मतलब था, कितने पेज हैं, हम किस पेज पे हैं। एक्सेल की स्टेटस बार पे 6 फॉर्मूला होते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ये सम, मैक्सिमम, मिनिमम, न्यूमेरिकल काउंट, काउंट एंड एवरेज पढ़ेंगे हम इनको नेक्स्ट क्लास में। तो एक्सेल की स्टेटस बार पे 6 फॉर्मूला होते हैं। एमएस एक्सेल का मैक्सिमम जूम, यहाँ पे जूम स्लाइडर पे जाना है, 400% मैक्सिमम जूम होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। नॉर्मल 100% जूम होता है और मिनिमम 10% जूम होता है। वर्ड का मैक्सिमम 500, बाकी दोनों का सेम है। स्टार जिसपे लिखा होता है, ये हमारी टास्क बार होती हैं, इसको टास्क बार कहा जाता है। अब देखिए एक्सेल में कर्सर के 3 स्टाइल होते हैं। कर्सर के 3 स्टाइल्स पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं। मैंने अल्फाबेट लिख के एंटर किया, वही रह गया, आप लेफ्ट में लिख रहे हो। न्यूमेरिकल लिख के एंटर किया, राइट साइड में चले गए, लोकेशन चेंज हो गई। ऐसा क्यों होता है? न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन बैक से की जाएगी, हमने इनका एडिशन करना है, 8 8 5 13 प्लस 3 प्लस बैक से हम करेंगे, इसलिए नंबर की लोकेशन चेंज हो जाती है। अल्फाबेट को लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है, इसलिए इनकी लोकेशन चेंज नहीं होती। अब देखिए एक्सेल में कर्सर के 3 स्टाइल, ये जो प्लस सिंबल है ना आपका, लेफ्ट बटन दबाएंगे सिलेक्ट करने के काम आता है, सिलेक्ट हो गया। सेकंड है, ये जो ब्लैक बाउंड्री लाइन है, कहीं पे भी कर्सर रखना, एरो हो जाएगा ऐसा, किसी भी लाइन पे रख लेना। क्या काम आएगा? लेफ्ट बटन दबाएंगे, उठाने के काम आता है, लोकेशन चेंज हो गई। एक और होता है, ये जो कट पॉइंट आपको दिख रहा है प्लस का सिंबल, आप ड्रैग कर सकते हैं, यहां कर्सर रखेंगे, लेफ्ट बटन दबाएंगे, ड्रैग हो गया। अब देखिए इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। फिल सीरीज, ये रेडियो बटन है, गोल होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, एक बार में एक हाईलाइट होता है। फिल सीरीज में क्या होगा, सीरीज वाइज फिल हो गई, एक एक का डिफरेंस आ गया। कॉपी में क्या हुआ था, सेम कॉपी हो गया, सेम ही वैल्यू आपकी आ जाती है। फिल फॉर्मेटिंग, सिर्फ आपका सिलेक्ट हो गया एरिया, और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग और कॉपी सेल में एक ही बात होती है, सेम वैल्यू फिल हो जाती है फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में। हम यहाँ पे कोई 2 नंबर लिख लेते हैं, 8 और 8 के बीच में, 8 और 16 के बीच में 8 का डिफरेंस है, हम इसको ड्रैग करेंगे तो 8 8 का ही डिफरेंस आ जाएगा, मतलब आपकी टेबल बन गई। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मंडे से हम फॉर्मूला करेंगे, ये इसका इंट्रोडक्शन था। एक चीज और है इसके अंदर, वो और बता देते हैं। यहाँ पे D5 आया है, गो टू कमांड होती है, वर्ड में हमने गो टू कमांड पढ़ी थी किसी भी लाइन और पेज पर जाने के लिए, बट एक्सेल में गो टू कमांड का यूज किसी भी सेल पर जाने के लिए किया जाता है, इसमें लाइन तो होती नहीं। यहां से तो हम पढ़ेंगे बाद में, आज हम यहां से पढ़ते हैं। मैंने आपको कॉलम बताए हैं 16,384 और कॉलम हमारे अल्फाबेट में है, तो पहले यहाँ पे कॉलम का नाम भरना है। E8 की जगह जिस कॉलम पे आपने जाना है, मैंने कर दिया H के कॉलम है वो हमारा, और 65,000 रो एंटर करना है। H के कॉलम 65,000 रो पे कर्सर सेल पे चला गया। दोबारा से जाते हैं A1, A कॉलम 1 रो
आपने लिख के एंटर कर देना है, A1 पे आ गया। अगर आप पहले रो एड्रेस भरते हैं, रो न्यूमेरिकल में होती हैं, फिर आप कॉलम एड्रेस भरते हैं तो ये गलत है। मैसेज आया है, कंप्यूटर ने आपको दिया है, यू मस्ट एंटर ए वैलिड रेफरेंस, मतलब पहले आप कॉलम का ही एड्रेस भरेंगे, कॉलम हमारे अल्फाबेट में है, फिर आप रो का एड्रेस भरेंगे, रो हमारी न्यूमेरिकल में होती हैं। आज की क्लास से किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें